जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेमी भक्तजनों को, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं आपको 8वां अध्याय गीता जी का श्रवण करा रहा हूँ। आप श्रवण करें उसको। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है। अब ब्रह्म के बारे में इसमें सुनो। तो मैंने एक बार बीच में आपको किस्सा सुनाया था ब्रह्म के बारे में। अब वो ब्रह्म के बारे में गीता जी में आ रहा है। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या क्या कहा गया है, आदिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, किस प्रकार आपको जाना जा सकता है। भगवान कृष्ण को ये अर्जुन कह रहा है, भगवान कृष्ण से पूछ रहा है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, परम अक्षर जिसका कोई कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, शास्त्र विधि हित यज्ञ दान और होम आदि निमित्त को द्रव्यादिकों का त्याग है, वह कर्म नाम से कहा जा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण्यमय पुरुष आदिदेव और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे अक्षत स्वरूप को प्राप्त होता है। इससे मैं कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको भी प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भावना का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरे में भज। इसमें जैसा ध्यान करके मरोगे वैसा ही आपको गति मिलेगी। इसमें एक जड़ भरत की भी कहानी है, जो बहुत तपस्वी थे। हिरण में उनकी ममता अड़ गई थी, तो उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा था, मगर भगवान की कृपा से उनको वो सब चीज़ मालूम थी, इसलिए वो उससे उभरे आए थे। इसमें जैसे कहते हैं, अंतमति सो गति। मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। प्रभु को, कृष्ण को भजने वाले वो कृष्ण को ही भजते हैं। कभी उनका क्षय नहीं होता और कभी उनका कूप में नहीं गिरते। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबसे धारण योग्य करने वाला, अचैतन्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अभिधा से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अगर ऐसे जो कोई शरीर को, देह को त्याग दे, ध्यान लगा के और दो भवों के बीच में करके, ऐसा कोई बहुत ही भगवान की अति कृपा हो, विरला लोग ही करते हैं, जिनका यहाँ से ये ब्रह्मांड फटता है। वो साक्षात भगवान का ही अंशरूप होते हैं। वैसे अंशरूप सब हैं, मगर उनके ऊपर ज़्यादा विशेष कृपा रहती है।
हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थित करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापना करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ, ओम नाम का उच्चारण और जिसमें भगवान कृष्ण की छवि चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो त्याग देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, इस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण को भजने वाले जो देह त्यागते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है, फिर वो शरीर दोबारा नहीं लेते, फिर वो बस भगवान में ही रम जाते हैं, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावृत्ति स्वभाव वाली है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछा संसार से आना पड़ता है। आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाइए, आप ब्रह्मलोक तक भी कर लीजिए, वहाँ से आप लौट के आ जाओगे। आप बैकुंठ से भी लौट के आ जाओगे, वहाँ से भी धक्का मार के निकाल देंगे अगर कोई गलती हो गई तो। मगर जो भगवान कृष्ण के धाम अगर क्षीर सागर वो अपने गौलोक धाम चले गए, वहाँ से कोई वापसी नहीं है। माधव राधा रानी माता रानी और कृष्ण कन्हैया के भक्ति है। इस संसार में आना पड़ते हैं ऐसे, परंतु वे कुंती पुत्र मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि लोगों को लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। अब मैं इसका बाकी का शेष भाग आपको कल सुनाऊंगा। आनंद आ रहा होगा क्योंकि हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। आज शनिवार है, शनिवार को भगवान की पूजा सेवा करो, आनंद लो, हनुमान बाबा पे चूल्हा चढ़ाओ, शनिदेव पे मीठा तेल चढ़ाओ। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे।